नमस्कार साथियों, जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है। सच की राह पर साथियों, बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से मैं रूबरू हो रहा हूँ। मैं दिलीप कुमार मेहता, रामगढ़ झारखंड से। साथियों, विशेष बातें यह है कि आज 2014 से लेके अगर देखा जाए तो 6 साल तो पूरे हो गए। 7वें वर्ष में हम कदम रख रहे हैं जब से हमारी ये परेशानी बढ़ी हुई है। और आज भारत सरकार के उन इकाइयों को भी मैं ताज्जुब करता हूँ जो इतनी बड़े ओहदे लेकर के सेबी हो चाहे अन्य विभाग, और ये स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसा सुनंदा कदम जो इतनी बड़ी जन लोक प्रतिष्ठान का ढिंढोरा, ये महिला आज भी चुप है, जबकि कंपनी के पास इतने न्यूज़ों में आई थी कि 5 लाख करोड़ की है कंपनी, लेकिन आज तक 49,000 यानी 60,000 करोड़ रुपयों का मूलधन नहीं लौटा पाई। यह स्क्रीन पर देख रहे हैं ज्योति नारायण निकम्मा निर्लज जो 75,000 करोड़ की लैंड बैंक बता रहा था। आज ये हरामखोर कहाँ छुप गया। और अभी ये स्क्रीन में देख रहे हैं आप, ये बलतेज सिंह सिद्धू भुल्लड़ इसी को बोलते थे, जो पीजीएफ से लेकर के अभी तक यह आदमी एक्टिव है। ये भी हरामखोर कंपनी का सबसे बड़ा प्रमोटर है। हमारे दोषियों में ये तीनों का भी बहुत बड़ा अहम रोल है, जो हमें इस उलझन में फंसाया। और आज कुछ उसी के कमेंट्स हैं बलतेज सिंह सिद्धू के, जिन्होंने लाइक किया था, जय पल्स बोला था 5 लाख करोड़ की कंपनी कहने के बावजूद ये जो कटिंग है यह फेसबुक की कटिंग है और आजकल की कटिंग है। यह बंदा पीजीएफ से लेकर के अभी तक मिस मैरिक में हाउस यानी अन्य जितनी एसोसिएट कंपनी बनी है सब में यह बंदा हाजिर है और सबकी जय जयकार करता है। यानी कि खास निर्मल सिंह भांगू का ये खास आदमी है जो आज तक भी इस कंपनी की बड़ाई से पीछे नहीं हटा और आज अपना सब कुछ समेट के भागे हुए। तो ऐसे लोगों को भी हमें माफ़ करने योग्य नहीं है। और कुछ सेबी द्वारा अभी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है साथियों, उसे मैं आइए दिखाता हूँ और चाहता हूँ कि वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर करें, पहुँचाएं और नए साथी सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक करें। धन्यवाद। तो आइए सभी साथी देखते हैं और इसे हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि नया नोटिस छोटा सा जो क्या जारी हुआ है सेबी के गाइडलाइन में। तो आइए सभी देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। सेबी पब्लिक नोटिस, ये इसे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं सार्वजनिक नोटिस 27 अप्रैल 2021। सेबी ने जो नोटिस जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसे हिंदी में डब किया गया है, ये अंग्रेजी के पेपर है, लेकिन देखिए मैं इसे थोड़ा बड़ा कर करके सुनाता हूँ। सार्वजनिक नोटिस पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों आवेदकों को भुगतान की स्थिति। नंबर 1, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त आर.एम. लोढ़ा समिति के पीएसएल के निवेशकों द्वारा 8 फरवरी 2019 को धन शोधन निवारण के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कराने का आह्वान किया था। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यह समिति निवेशकों के परंपरागत आवेदन पत्रों को प्रोसेस कर रही है और वर्तमान में आवेदन दावा राशि तक यानी 10,000 रुपये योग्य दावा आवेदनों को संबंध में संसाधित किया गया है और भुगतान को प्रभावित किया गया है। निवेशकों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन और उसके अनुसार भुगतान की गई राशि के बाद भुगतान की प्रक्रिया
की जाती है। देखिए नंबर 2 है, समिति के पास समय समय पर निवेशकों भी है जिनके पास दावे हैं तक ₹10,000, यानी यह जो वर्ड है ये अंग्रेजी से हिंदी किया गया है, इसलिए इस तरह से दिख रहा है। और जिनके आवेदनों के में कमी पाई गई थी उनके आवेदनों के स्थिति कमियों की जांच करने और कमियों को ठीक करने का अवसर मिला ताकि आवेदनों पर कार्रवाई की जा सके। इस तरह का अंतिम अवसर 31 मार्च 2021 तक प्रदान किया गया था। वर्तमान में दावा के आवेदनों में कमियों की सुधार कर सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी वर्तमान में दावों के आवेदनों में कमियों को सुधार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी अभी जो है वो आप पोर्टल पर सुधार नहीं कर सकते और निवेशक इस संबंध में समिति से और अधिसूचना का इंतज़ार कर सकते हैं। तो साथियों, इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो सुधार करने की यानी एडिट करने की जो सुविधा है वो अभी सेबी द्वारा नहीं है, आप इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं। जिन निवेशकों ने भूमि आवंटित थोड़ा जूम करता हूँ सर, जिन निवेशकों ने भूमि आवंटित के स्तर को हाँ किया है के रूप में इंगित किया है, चिन्हित किया है, यहाँ चिन्हित लिखना था तो चिन्हित किया है, यह जांच PACL या जहां PACL यानी कि यह आपने चिन्हित किया है या PACL द्वारा प्रदान किए गए रिफंड के अनुसार निवेशकों को ज़मीन आवंटित की गई है उन्हें होल्ड पर रखा गया है। यानी कि जो गलती से आपने हाँ कर दिया है यानी यस कर दिया है उसे भी, और जो कंपनी ने अपने तरफ से भूमि आवंटित कर दिया है उसको भी, दोनों जो कारण है ये दोनों कारण के लोगों को अभी होल्ड करके रखी है सेबी, और बाद के चरण में विचार के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा PACL सर्टिफिकेट पर डिफरेंट इंडोरस या किए गए मामलों के प्रसंस्करण को भी रोक कर रखा गया है, यानी कि जिसमें खरीद बिक्री हुई या फिर कोई नाम में पूरी डिफरेंस है वैसे को भी अभी रोक के रखा गया है। 31 मार्च 2021 की समिति ने सफलतापूर्वक रिफंड के लिए प्रभाव डाला, उसमें से लोगों की संख्या यहाँ पर बताया गया है, यानी कि 12,70,849 हैं। पत्र आवेदन 10,000 रुपये तक के दावों के साथ के लिए कुल राशि अभी तक जो सेबी ने पैसे बांटे हैं उसका स्थिति यहाँ दिखा रही है। मैं इसे जूम करके बताता हूँ साथियों, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल, यानी कि 12,70,849 मतलब इन्वेस्टर है, कस्टमर है जिनको रिफ़ंड दिया जा चुका है, और उसमें उन लोगों का जो मूल्य है यानी राशि है, जमा राशि है वो है 438.34 लाख, यानी 438 करोड़ 34 लाख रुपये है। इतना अब आप ही बताइए साथियों कि 2014 से लेकर के अभी तक इतने लोगों इतनी रुपया ही बांटा सेबी ने, तो आप और हम अनुमान कर सकते हैं कि इसे बांटना तो 10 करोड़ है, तो ये कब बांटेंगे, यानी कि अभी ये पहुँचे नहीं हैं, अभी समझिए 1% भी नहीं इन्होंने कार्य किया है। हालांकि जो आवेदन दिए गए हैं उसमें जो है कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किए हैं, पर अभी कम से कम अगर 1.5 करोड़ लोगों को सलट लिए होते तो बाकी का ज़्यादा समय नहीं लगना था। लेकिन पता नहीं इस भारत की जो कार्य करने वाली जो उच्च स्तरीय बोर्ड माना जाता है सेबी, और सेबी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो चिन्हित किया है जिन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है इस कमेटी बना के, उसमें भी हम ये कहते हैं आप साथियों से कि इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का ही हैंडल है जो घूम रहा है। क्योंकि बताना चाहता हूँ साथियों, जब कमेटी की गठन हुई थी तो उसमें चिन्हित करने के लिए लोगों को
सेबी से कुछ लोगों को रखा था, कुछ कंपनी से रखा था, और इसके अध्यक्ष थे RM लोढ़ा जी। तो इसमें कुछ CBI के भी एक आदमी को रखा गया था, यानी कि कंपनी इसमें मेन जो है क्या बोल सकते हैं, हैंडलर है, यानी कि वो जैसा कह रहा है वैसा वहाँ के लोग, कारण कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में संपत्ति है, ये सारे बोर्ड को मालूम है, और वो चाहते हैं नहीं कि जल्दी पेमेंट हो। जल्दी अगर कर देंगे ये सारे बोर्ड निपटारा, तो उनको जो कंपनी द्वारा जो रोटी मिल रही है, जो मिठाई सौंपे जा रहे हैं रिश्वत रूपी, वो उनको तुरंत बंद हो जाएंगे। इसलिए सरकारी बोर्ड भी चाह रहे हैं कि हम इसको डिले करें, और कंपनी भी चाह रही है कि इतना हम डिले करेंगे उतने निवेशक हमारे मरते जाएंगे, एजेंट मरते जाएंगे, सीनियर मरते जाएंगे, और हमें पैसे देने से हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि थक जाएंगे। देश के भोले भाले जनता, भारत के लोगों को भूलने की आदत है। यह समझकर कंपनी अपना जो है कि निकम्मे बोर्ड और निकम्मे निठल्ले निर्लज लोगों, सेबी जैसी हरामखोर जैसे सेबी के जो जितने रिश्वतखोर ऑफिसर हैं, उनके साथ मिलकर के कंपनी अपनी कार्य कर रही है। तो ज़्यादा छोटी मुंह बड़ी जुबान होती है साथियों। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना कहता हूँ कि अभी भी अगर पैसे पूर्णतः लेना है तो अपने अपने स्तर से ज़मीन, जिनके नाम ज़मीन है, जो प्रमोटर कहलाते थे, जिनकी नाम पर ज़मीन है और उस ज़मीन में लोढ़ा कमेटी का सील मोहर लगा है नॉट फॉर सेल का, वैसे लोगों को कंज्यूमर कोर्ट में घसीटना होगा। इसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी होगी। तो जीरो वाले सर ने जो भी बताया था कि आप ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करो जो आप प्रमोटर को घेरो, तभी आपका काम हो सकता है। तो देखते हैं आगे, उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता बताया है, तो हमें कुछ अपने तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।